चेकिंग लगी है क्या? झुकोगे नहीं क्या गुरु? लगता है झुकना पड़ेगा। ना झुकना पड़ेगा। चलो झुको। अभी हाँ चलो चलो। सर 83। रुकिए भैया रुकिए, साइड में लगाइए, किनारे लगाइए, किनारे लगाइए। डॉक्यूमेंट्स अपने निकाल लीजिए आप लोग। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं? ये आपका जो चेसिस नंबर है और आपका रजिस्ट्रेशन है, उससे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं। काहे ये चोरी गाड़ी लागत है? अपना काम पे चोर दिखाई थे। नहीं नहीं, चोरी वाली बात नहीं है। आपकी गाड़ी चोरी होगी तो आप क्या करेंगे? थाने में रिपोर्ट करवाएंगे। पुलिस कैसे ढूंढेगी उसको? बस ऐसे ही रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं उसको हम वेरीफाई करेंगे कि चोरी की है या फिर। अच्छा समझ गया। रजिस्ट्रेशन चलिए ठीक, खींच लीजिए फोटो। डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए अपने। वहाँ पे सर है, सर को चेक कराइए। चलो चलो दीपक। किनारे लगा लीजिए। सही। राम राम। नमस्कार, बताएं। भारत माता की जय। बताइए, लाइसेंस वगैरह निकाल लीजिए। खाना खाना भूलता है आदमी ना, पानी पीना भूलता है। हेलमेट क्यों भूल जाए? जल्दी में थे थोड़ा इसलिए। नहीं, ध्यान देना चाहिए। आज आपका एक चालान। ये रहा लाइसेंस, ये रहा बीमा। अब हम बहुत चलते हैं धीमा। क्या बीमा? गुरु सही में। आओ कुछ सर। इतना क्या भरे हो मुंह में भाई? अरे यहाँ मत थूकिए। सार्वजनिक जगह पर इस तरह से आप गुटखा थूकेंगे ना, जुर्माना है, पता है आपको? कौन से? कौन? क्यों, स्वच्छता अभियान का नाम सुना है आपने? जी जी। क्या होता है? सब साफ कर दो। काहे को रुकवा है? हमारा तो सब है। बीमा है, लाइसेंस है। बाकी हमारे चाचा नगर सेना में है सर, वहाँ छत्तीसगढ़ में। रिटायर न हो गए तो? चाचा जी हाथ लगा देंगे क्या सर के नीचे? जब आपका हेलमेट रहेगा तो आपका सर सुरक्षित रहेगा। गाड़ी जो है आपकी गति सीमा में चलेगी। जी सर। समझ रहे हैं? जी सर। गति सीमा से तेज चलेगी तो क्या दिक्कत होगी? ज्यादा भागेगी। ज़्यादा नहीं भागेगी, बहुत ऊपर तक पहुंचा देगी। समझ रहे हो? हैं? क्या हेलमेट लगा रहता है ना? बाकी हम लोग सब नियम पालन करते हैं। वैसे कुछ लोग पता है क्या करते हैं? पुलिस को देख करके और जैसे ही देखा कि चेकिंग लगी है, या तो अपना रास्ता बदल देते हैं, या तो फिर हेलमेट अगर गाड़ी में कहीं टंगा होता है, हाथ में टंगा करके चलते हैं तो उसको लगा लेते हैं। समझ रहे हो? आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो। आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही। नहीं, हम कभी ऐसा नहीं किए आज तक। आप लोग तो नहीं करते हो ना? मैं सब जानता हूँ, नियम कानून सब जानते हैं। फुल एक्सपीरियंस बॉय। कभी ऐसा तो नहीं कि पुलिस को देखा तो हेलमेट लगा लिया और पुलिस चली गई तो हेलमेट हटा लिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमारी जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, तो लगा करते ऐसा हम कभी नहीं करते। पक्का? 100% सर। अब मैं आपको प्रूफ कहा दूं। आपको भी हेलमेट लगाना है, आपकी गाड़ी के पीछे जो बैठेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है। अभी लगा दें? हैं? अभी नहीं, अभी नहीं लगाना है, अरे निकाल दो। चलते समय लगाना है। घर में, गार्डन में, यहाँ नहीं लगाना है, जब रोड में चलना है। जी सर। रोड के किनारे भी आप खड़े हो गए। एक बात समझ में नहीं आई साहब, बताइए। रोड में इतने आदमी जा रहे हैं, आप हमें को पकड़े। देखिए हेलमेट नहीं लगाया है। देखिए, सुनिए, पुलिस की एक सीमित संख्या है, समझ रहे हैं? अभी हम लोग कितने, 4 से 5 लोग हैं, ठीक है? हमने आप 5 से 10 लोगों को रोका, अब आपकी चेकिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद दूसरों को रुकवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा रोड ब्लॉक कर दें, इससे आप ही को असुविधा होती है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है आप अपना कर्तव्य तो पालन कर नहीं रहे हैं,
है ना, दूसरों का देख रहे हैं, दूसरे गलत करते हैं, यह देख करके हमको गलत नहीं करना। हम में सुधार आएगा तब तो दूसरों में आएगा, ठीक है। और ये बुरी आदतें हैं, ठीक है। हमारा जवाब नहीं बनता सर थोड़ा। हाँ, जवाब और जवाब दोनों हम बना देंगे। इसका एक प्रकरण बनाओ। नहीं सर, अरे सर सब हो गया सर। हाँ, सब है, ठीक सब है, है। सारी चीजें। और कुछ पूछना है आपको? हैं? जी, बुरा तो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, पूछिए। ये शायरी बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए, सारी बोलिए। डर हाँ डर हाँ डर डर ये कितना भी है दिल में, मुस्कुराना पड़ता है। और आप लोग को देख लेंगे ना तो कागज दिखाना पड़ता है। ये हम 2000 का बीमा करवाए हैं। मान लीजिए हमें दुर्घटना में कुछ हो जाता है तो क्या हमारी जिंदगी बच जाएगी इसको करवा लेते तो? देखिए, जब आप बीमा करवाते हैं तो ये अपने लिए नहीं करवाते हैं, ये आने वाली मुसीबत से अपनों को और अपनी सुरक्षा के लिए करवाते हैं। मान लीजिए अगर आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है जी, तो उस स्थिति में जो क्षतिपूर्ति होगी, ठीक है, क्षतिपूर्ति मतलब सर? क्षतिपूर्ति का मतलब होता है आपकी गाड़ी से किसी का नुकसान हो जाना, ईश्वर न करे आपकी गाड़ी से कोई अपंग हो जाता है, दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है। उस स्थिति में यदि आपका वाहन बीमित है, उसका बीमा है, तो बीमा कंपनी पूरी तरह से उसके आर्थिक जो भी उत्तरदायित्व है उनको निभाने के लिए, है ना, बीमा कंपनी उत्तरदायी होती है। ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बीमा कराना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी आपने हमको जानकारी दी। जी सर। अपने साइकिल का बीमा करवा लेना, ठीक? हैं? हाँ चलिए, अच्छा। और कुछ बोलना है आपको? सर बोलना तो बहुत कुछ है। ये शायरी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, सारी बोलिए। जुगनू होते हैं जगमगाने के लिए, बहुत बढ़िया। वाह 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 जुगनू होते हैं जगमगाने के लिए, वाह वाह। और हेलमेट होता है सिर में लगाने के लिए। सर बहुत तालियां। बढ़िया, बहुत शानदार। चाहूँ सुनाने वाली दीदी वाला फेवर वाला सर सुनाए हैं। सर, ये हमारा मित्र ठन बीमा बहुत बता रही। दीदी तेरा देवर दीवाना। वाह वाह। वाह वाह, क्या दीदी बात तेरा देवर दीवाना, नशे में गाड़ी ना चलाना, बहुत बढ़िया, बहुत है ना। सर। एक और आखिरी सर, जाते आखिरी, जाते 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 कि चंदन के पेड़ में सांप लिपट जाते हैं, चंदन के पेड़ में सांप लिपट जाते हैं, वाह 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 वाह। और जो पी पा के चलाते हैं तो रोडा भी निपट जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रति वर्ष होती हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। ये किसी भी बीमारी से होने वाली मौतों से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इससे बचने के लिए हमें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जब भी घर से बाहर निकलें, 2 व्हीलर में हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का उपयोग करें, नशे में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, गति सीमा का ध्यान रखें। ये हमारे और हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। रखें अपना और अपनों का ख्याल, सड़क सुरक्षा का रखें ध्यान, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, रहें सावधान। जय हिंद, जय भारत। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे आराम से ब्रेक मारत नहीं बना, इसको पकड़ो ना। क्या हो गया? इतनी सुंदर हवा लगी बिना हेलमेट के, पकड़ो इसको। ना लगाओ भाई अब। अरे इसमें काहे लगती है यार, हेयर स्टाइल हमारा डिस्टर्ब हो गया। देखो हेयर बहुत है कि तुम्हारे हेयर स्टाइल जो कान हमारा टूट गया है, अगले लेंगे। ये सब ऐसे पुलिस वाले भैया लोग जानते लेता आप लोग, है ना। ये हेलमेट है अच्छा लागत, नहीं लगाना एक नंबर। हाँ, नहीं लगाना चाहिए यार ये सब चीजें। चलो हो गया तब, चलो। हाँ, मस्त ठंडी ठंडी हवा लगती है। अब देखो कैसे मेरा रफ्तार में लेता है। ब्रेक धीरे से मार पाता। सीधी जिले के सभी वासियों से मेरा अनुरोध है
कि यातायात नियमों का पालन करें, वाहन को सुरक्षित गति पर चलाएं और 2 पहिया वाहन वाले जो लोग हैं उनको हेलमेट पहने, वो लोग सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं और अपनी और अपने सभी जो परिजन हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी यातायात नियमों का पालन करें। आप सभी सीधी जिले के निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को पुलिस विभाग आयोजित करता है, लेकिन मेरा ये तात्पर्य है कि हम ऐसा अभियान चलाते रहें जिससे सभी के जीवन में सुरक्षा बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिए हमें कुछ विशेष नियमों का अपने आप में पालन करना पड़ेगा, अपने आप में आत्मानुशासन करना पड़ेगा, जिससे हम बहुत अच्छे एक सजग नागरिक का भी कर्तव्य निर्वहन करेंगे और दूसरों को भी एक अच्छा शिक्षा भी प्रदान कर सकेंगे। मेरा आप सभी से इसमें अनुरोध है, विशेष रूप से स्कूल बसों के संदर्भ में मेरा ये कहना है स्कूल बस के संचालकों से कि वो अपने इसमें स्पीड गवर्नर लगवाएं, स्पीड को नियंत्रित करें। अगर जिसमें छोटी बच्चियां रहती हैं तो उसमें महिला अटेंडेंट अनिवार्य रूप से रखें और प्रत्येक व्यक्ति जो इसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो और जो बिना गियर वाले वाहन हैं, छोटे बच्चे अगर चलाते तो उनको बिल्कुल मना ही करें, क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र वालों के लिए लाइसेंस नहीं मिलता है और वो अगर जो चलाते तो अनधिकृत रूप से चलाते। इसमें आपके जो गार्जियन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें विशेष सावधानी बरतें। रेस ड्राइविंग अपने बच्चों को ना करवाएं, जिससे उनकी भी जान को जोखिम हो सकता है और आपका परिवार जीवन भर दुखी रह सकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2 पहिया वाहनों में जब भी आप लोग निकलते हैं तो वह हेलमेट लगाएं। 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। आपके सभी गाड़ी के कागजात होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा इत्यादि, रजिस्ट्रेशन, ये सभी आपके पास होना चाहिए। 4 व्हीलर में आप ये इंश्योर कर लें कि काली फिल्म का बिल्कुल भी उपयोग ना हो। और इसके साथ साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है, नशे की हालत में वाहन कोई भी ना चलाए और ये देखें कि अगर कोई व्यक्ति नशा करके चला रहा तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे हम उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सकें। सभी स्कूल बसों में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसमें CCTV अनिवार्य रूप से लगाएं, जिसकी वाईफाई कनेक्टिविटी हो, जिससे अगर छोटे बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसको रोका जा सके और उसमें कार्रवाई भी की जा सके। मुझे अनुरोध है कि सावधानी के साथ साथ अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का भी आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। मैं आम जनता से अपील करती हूँ कि जो सड़क अथवा मार्ग पर चलते हुए सुरक्षा के संदर्भ में जो मापदंड दिए गए हैं, यातायात के जो नियम दिए गए हैं, उस नियमों का पालन करें। हम बात करते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की जो है परिस्थितियाँ की कितनी भयावह परिस्थितियाँ हो सकती है, उसका एक आकलन मैं बताना चाहूँगी कि NCRB का जो डेटा होता है उसके आधार पर हम मान के चलें तो उन डेटा में जो है कि जितनी जो है मृत्यु जो है हमारी हत्या या मर्डर जैसे जो हम अपराध की बात करते हैं उसमें नहीं होती, उससे 15 गुना अधिक या 20 गुना अधिक जो है मृत्यु जो होती हो और दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप होती है। इसी संदर्भ में यदि हम भारतवर्ष और विश्व की तुलना करते हैं तो भारतवर्ष में जो वाहनों की संख्या की बात करें तो 1% विश्व के वाहन है, लेकिन यदि हम दुर्घटनाओं के ऊपर जाते हैं तो लगभग 10% दुर्घटनाएं जो है हमारे यहाँ विश्व की तुलना में अधिक होती है। एवं उसमें जो मृत्यु की यदि हम बात करते हैं तो विश्व की तुलना में क्या होगा, लगभग 11% मृत्यु इसमें अधिक होगी। इसी प्रकार से हम यदि बात करें कि आकलन एक संख्यात्मक जो आंकड़े हैं उस पर जाते हैं तो प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख जो है दुर्घटनाएं होती है, जिसमें 1.5 लाख लगभग के इसमें क्या होगा कि काल के गाल में लोग समा जाते हैं। और जो किसी भी प्रकार की, चाहे हम बात करें कि बीमारियों की बात करें, जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों से देश जूझता है, लोग जूझते हैं, उन सभी बीमारियों से होने वाली मौतों से कहीं ज़्यादा है। इसलिए मेरी आम जनता से इस संदर्भ में विनम्र अपील है कि आप लोग जो यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें कि हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से रखें। बात करें कि यदि मृत्यु की तो 70% जो मृत्यु का जो कारण बनता है वह हेलमेट के ऊपर बनता है कि हेलमेट यदि आप पहने हुए हैं तो निश्चित रूप से आप हेड इंजरी से बचते हैं और ऐसी स्थिति में आप क्या होगा कि रिकवर होने की आपके पास में क्षमता भी होती है। साथ ही हम बात करें कि काली फिल्में जो कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए कहीं ना कहीं जन्म देती है और अंदर कुछ अपराध होते रहते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम सबका उत्तरदायित्व है कि काली फिल्में जो है किसी भी प्रकार से किसी भी वाहन में हम लोग ना लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, साथ ही साथ इसमें जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी, जो सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण और आता है वह होता है कि स्पीड।
कि हम जब स्पीडली वाहन को चलाते हैं तो ऐसी स्थितियों में जो है दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती है। और जो है इस स्थिति में कहना चाहेंगे कि मुश्किल से 5 या 10 मिनट का अंतर होता है। यदि हम अपने वाहनों को जो निश्चित जो गति है उसके आधार पर चलें तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम अपने जीवन को और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और परिवार से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हम सब आओ मिलकर एक प्रयास करें हमारे देश को और बेहतर